सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। यहाँ पर आज हम श्रमिक नगर आए हुए हैं। श्रमिक नगर के हालात ये हैं कि 10-12 दिन से आज ऊपर हो गए और ग्राम पंचायत पकरिया का ये पंचायत क्षेत्र है। यहाँ पर SCCL के यहाँ पर कई सारे क्वार्टर्स हैं और तमाम यहाँ पर श्रमिकों का रहना वगैरह सब कुछ बराबर जारी है। लेकिन ये जो लाइट की समस्या आई, तो लाइट की समस्या को देखते हुए जो है तो यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, रहवासी हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। तो चलिए इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आखिर कैसे इनका गुजर बसर यहाँ पर चल रहा है, वो भी बिना लाइट व्यवस्था के और इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर लाइट कब से नहीं है आप लोगों के? लाइट हमारे यहाँ 15 तारीख से नहीं है। और लाइट की समस्या न तो काली दे रही है न MP भी दे रही है। और लड़के बच्चे इतने परेशान हैं लाइट से और इतनी गर्मी है कि हम लोग चाहते हैं कि SCCL ना दे लाइट, लेकिन हमको MPB से सुविधा मिल जाए। उसका जो भी फीस हो हम लोग सब इकट्ठा भरने के लिए तैयार हैं और हम लोगों की लाइट की व्यवस्था की जाए। और लड़के बच्चों की परीक्षा की भी समय चल रहा है कि आप पढ़ें कि आप न पढ़ें। और परीक्षा विधिवत पूरे स्कूलों की चालू है। तो यहाँ पर बिजली गुल है, तो बिजली गुल होने के बाद जो है तो पानी वगैरह की व्यवस्था कैसे हो रही है आप लोगों की? पानी की व्यवस्था वही हैंडपम्प जो थोड़ा बहुत चल रहा है, मान लीजिए, तो उसी में से पंचायत द्वारा उसी हैंडपम्प से चला रहे हैं, बस हो गया। हैंडपम्प भी सही ऐसे नहीं है कि जो कंटिन्यू पानी देते जाएं। 4 बाल्टी निकला इसके बाद बंद, सक्सेस ही नहीं है हैंडपम्प यहाँ। आप क्या कहें? पानी की विशेष समस्या, बिजली की व्यवस्था यहाँ इतनी लचर है। आज 15 दिन से लाइट कटी हुई है अपने यहाँ। अरे मैं कहता हूँ काली की लाइट नहीं व्यवस्था हो रही, कम से कम MPB की व्यवस्था किया जाए। काली की लाइट के भरोसे आदमी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे न तो जंक्शन लाइट लगा हुआ, न MPB की कोई व्यवस्था है। मैनेजमेंट की कमजोरी है, पानी की समस्या है, पढ़ाई की दिक्कत है, पेपर का टाइम चल रहा है अभी, लेकिन यही सब चीज़ें हैं। अब हम यही मांग करते हैं कि कम से कम अगर कॉली की लाइट नहीं तो कम से कम व्यवस्था किया जाए MPB लाइट की, है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ। यहाँ वास्तव में बहुत ही परेशानी है। 10 दिन हो गए, 10 दिन में आज लोग यहाँ कुछ हमारे सरकारी कर्मचारी भी हैं, कॉली एम्प्लाई भी हैं। अधिकांश काम मोबाइलों पे होता है, मोबाइल ठप पड़ी हैं, कोई कार्यक्रम हो नहीं पा रहा है, रात भर नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब हैं। कहीं ना कहीं से हमको लाइट की व्यवस्था की जाए। SCCL नहीं देती न दे, लेकिन हमें MPB की लाइट मिलनी चाहिए, और यही अनुरोध है हमारा। मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए एक तरह से तो यह श्रमिक कॉलोनी है श्रमिकों की। यहाँ कुछ 50% लोग हैं जो श्रमिक हैं, बाकी तो ये ग्राम पंचायत भी है। और ग्राम पंचायत की स्थिति आज इतनी बदतर हो गई है कि आज 15 दिन से लाइट नहीं है, और न लाइट न होने की वजह से पानी की और बड़ी अव्यवस्था है। प्रबंधन ने अभी तक इस मामले में कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा है। हम लोग कई जगह आवाज़ उठाए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे बगल में सरपंच मैडम खड़ी हैं। हम तो कॉलोनी का प्रबंधन से या GM साहब से हम यही प्रार्थना करेंगे, या तो वो अपनी लाइट काट ले जाएं, क्योंकि अगर ये अपनी लाइट हटाएंगे तो हमको MPB लाइट मिलेगी। क्योंकि MPB वालों से कहते हैं तो कहते हैं हम बीच में लाइट नहीं देंगे, घुसेरेंगे ना, हम ट्रांसफार्मर दे पा रहे हैं। तो मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी से, यहाँ जो SCCL के GM साहब हैं उनसे, हम अपने कोतमा विधायक जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर लाइट पहुँचा करके हमारे इन ग्रामीणों को, हम जैसे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई में या अन्य प्रकार की सुविधाओं में बाधा ना आए। बस मैं इतना। सरपंच जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इतने दिन से उनके ही कर्मचारी पानी बिजली के लिए तरह हो रहे हैं, और उनको अगर देने का क्षमता नहीं है या इनकी बातों को नहीं रख रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो ग्राम पंचायत पकरिया को अपना ये हैंडओवर कर दे, ताकि हम पानी और बिजली सभी का व्यवस्था हम करा सकें। और यही हमारा मकसद है, यही हमारा मदद है। पानी की अब वो जब कर ही नहीं रहे हैं तो हम करें क्या? बिजली से कहते हैं, GS से कहते हैं, उनका कहना है कि जब कॉलरी अपना हटा ही नहीं रहा है तो हम ट्रांसफार्मर बीच में नहीं डालेंगे। आज हम उन्हीं के पास भी जा रहे हैं कि एक बार उनसे भी मिले, विधायक जी से भी मिलेंगे कि आखिर क्या है। सारे लोग बैठे हैं, यहाँ की जनता, ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और वो लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं पहले अपने GM से बात कीजिए, पहले सवेरिया से बात कीजिए, कलेक्टर से बात कीजिए। तो किससे करें, है नहीं? आप एक आदमी किससे करने जाएंगे बात? हम एक कागज बना लेते हैं, हम विधायक जी को एक प्रति लगा देते हैं, GM को, कलेक्टर को, सारे लोग को लगा देते हैं। आज आप लोग मतलब पत्राचार करने के मूड में है? जी, हम बना देते हैं, क्योंकि इतनी समस्या है भैया। पानी का तो है ही है, जो है सो है, बिजली बिल्कुल ही नहीं है। और हमने उनसे कह रहे हैं MPB वाले से, जय सर से बार बात किए, यहाँ का सर्वे भी कराए। उनका कहना है कि ठीक है, लेना है
तो आप पालरी को भाई आप बोलिए कि ग्राम पंचायत पकरिया को हैंड ओवर कर दें। उनको अगर देने को क्षमता नहीं है तो मत दें। अपनी वर्कर को कैसे रखेंगे और कहाँ ले जाएंगे? उनकी बात तो वो रखेंगे ना। अगर हमारी सारे बात मानते हैं तो वो दें। जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी हम भी करवा देंगे। पानी भी धीरे से हो ही रहा है, जो वाटर प्रूफ वाला है, नल सप्लाई वाला है, वो बन ही रहे हैं। तो धीरे से सारे चीज़ हो जाएंगे। अगर उनका देना है तो अच्छे से दें, इन जनता को अच्छे से रखें, अपनी वर्कर को रखें। नहीं देना है तो बिल्कुल हटा दें यहाँ से। तो हम ग्राम पंचायत जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा उतना हम लोग करवा देंगे तुरंत। अभी तो हम लोग मतलब एक आवेदन बना करके और विधायक जी को देंगे, मंत्री जी के नाम भी देंगे और कलेक्टर महोदय को भी देंगे। अगर इन सब चीज़ों पर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम जन आंदोलन के लिए तैयार हैं और पूरी रोड जाम कर देंगे। न कोतमा के लोग इधर आ पाए, जो बाहर वाले कोतमा घुस पाएंगे, और न इधर वाले जाएंगे तो पूरी तरह से जो है चक्का जाम कर दिया जाएगा। ये आप चूँकि अब हम तालिबानी जीवन नहीं जी सकते हैं। हम आज 15 दिन से हमारी पूरी जनता, हमारे गांव पंचायत के जितने भी हम सब लोग इतने त्रस्त हैं कि इतना उबाल है, इतनी गुस्सा में लोग हैं कि पता नहीं क्या नहीं हो सकता। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके वो बिजली की व्यवस्था करें। पानी तो मान लीजिए कि हम किसी तरह से पंचायत के माध्यम से, हमारी सरपंच महोदय जो है टैंकर से भिजवा करके किसी तरह से कुछ समस्या हल हो जाती है, लेकिन उतनी नहीं हल हो पाती है जितने की लोगों की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है लाइट की। अगर जब तक लाइट नहीं आएगी तो आज अगर ये बात की सुनाई नहीं होती है तो कल से जन आंदोलन चालू होगा और रोड जाम किए जाएंगे और रोडों पे हम लोग सो जाएंगे। उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। कौन सी क्लास में बेटा? 9th। पढ़ाई लिखाई कैसे कर रहे हैं? अभी नहीं, मतलब कि नहीं हो पा रही है लाइट के कारण, और हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, एग्जाम चालू है। अंकल एग्ज़ाम चल रहा है और हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत जा रही है एग्ज़ाम्स में। आप बेटे? यहाँ से 15 दिन से लाइट गोल है, यहाँ पर पढ़ने की कुछ वो नहीं है। हम पढ़े कैसे? अगले दिन पेपर देने जाना पड़ता है हमको, तो पढ़ नहीं पाते हम अच्छे से। लाइट आप क्या कहना चाहेंगे बिजली समस्या से? बिजली के लिए हमारे ग्राम पंचायत पकरिया में आज 15 दिन से SACL का ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसके कारण यहाँ बिजली तो और बिजली ना रहने के चलते कालरी वर्कर, पंचायत के जितने भी कर्मचारी हैं और वैसे मतलब आम जनता बिजली की वजह से काफ़ी परेशान है। बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं और वो अधेले में कैसे पढ़ाई करें, और आने वाले भविष्य में उनको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। मुझे शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पकरिया में बिजली की शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, व्यवस्था की जाए। और SACL से हम लोग अगर याचना करते अपनी मांग रखते हैं उनके सामने, तो हमारे यहाँ पर 2 हिस्से हैं ना आपके, एक पंचायत वर्कर्स, इन्होंने GM साहब और सवेरिया साहब से भी अनुरोध किया है, तो सवेरिया साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर की कोई सुविधा नहीं है और आपको ज़्यादा आपत्ति हो तो जमुना चले जाएं, भालूमाड़ा चले जाएं। जो बेचारे साल 2 साल पूरा ज़िंदगी नौकरी किए हैं, साल 2 साल उनका रिटायरमेंट बचा है, उनके बच्चों के पेपर चल रहे हैं, और GM साहब जी मतलब कहते हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, जिसको आना है जमुना शिफ्ट हो जाए, भालूमाड़ा शिफ्ट हो जाए, गोविंदा शिफ्ट हो जाए, हम श्रमिक नगर में कोई व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। और यहाँ हल्का फुल्का भी कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है। हमारे सरपंच महोदय द्वारा कुछ दिनों से पानी की व्यवस्था तो उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन लाइट की विशेष व्यवस्था है, और लाइट के बिना हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं पंचायत में सब चरमरा गई हैं। और हम लोग शीघ्र ही जन आंदोलन करके रोड जाम करेंगे। जो नेशनल हाईवे 43 नंबर रोड है शहडोल से आपका मणिनगढ़ के लिए, इसमें हम लोग शीघ्र जन आंदोलन के लिए करेंगे। और आंदोलन के लिए हम भी तैयार हैं। तो हमारा ये सूरजपाल जी जो बोले हैं उसमें सहमत हैं हम। आप कुछ कह रही थी मैडम? प्रशासन के लिए कि जब उनको देने की ही क्षमता नहीं है या कोई बात ऐसी नहीं है तो मतलब अजीब बात कर देते हैं कि मतलब रहना हो तो रहे, ना रहना हो तो ना रहें। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपने वर्कर के लिए ठीक बात है, उनको कहाँ ले जाएंगे, तो अभी जब तक है तो उनको रखें, फिर अच्छे से उनको एक बार ही बोल दें कि इस जगह पे उनका व्यवस्था बनाएं। तब तो कोई व्यवस्था बनाना नहीं है, वैसे लवारिस की तरह कहते हैं जाओ जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, तो कैसे चले जाएं वो। और हम बार बार भी बोलते हैं कि ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दीजिए,
जितना हो पड़ेगा हमसे एमपीबी से जो भी पानी नल जल के माध्यम से जैसा भी हो हम करेंगे, लेकिन वो भी नहीं करने देते हैं। जब भी कोई कार्य करने जाते हैं, ये ACCL का है जमीन, ये ACCL का है जमीन, जो कि ग्राम पंचायत पकड़िया और वो ACCL दोनों एक साथ ही बना है, ऐसा भी नहीं है। पंचायत भी साथों साथ बन गई, तो ये तो फिर पंचायत को हटाए या फिर अपना कालरी को हटा ले भाई, दोनों चीज़ करें। अब सब कोई कहते हैं कि सरपंच जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सरपंच जी करें क्या? उनसे कहते हैं, निवेदन करते हैं, तो उनका कहना है कि हम अपने वर्कर के लिए करते हैं, हम आम जनता को नहीं जानते हैं। तो जब नहीं जानते हैं तो अपने वर्कर को सुविधा दें, वर्कर को व्यवस्था दें कि वहाँ ले जाएं अपना, तो फिर हम अपने ग्राम पंचायत के लिए जो भी व्यवस्था बन पड़ेगा, जो भी होगा वो हम करेंगे तुरंत। इसमें कोई ऐसा नहीं है दोहराए की बात। जब भी लाना चाहते हो कहते हैं कॉलरी में नहीं घुसना चाहिए लाइट, कॉलरी में नहीं गड़ना चाहिए पाइप, ऐसा बात हो जाता है ना भैया। तो करें क्या? उनसे सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं। अब अभी जा रहे हैं जय साहब के पास, हर कोई हर मुंह हर बात करने लगते हैं कि हमको लाइट नहीं देते, ये नहीं देते। एक बार हम उनको जितने सारे आज 1 साल पहले पूरे 50 कच्चे मकानों का सर्वे करवाए रहे हैं कि उनको लाइट देना है शासन के माध्यम से, फ्री में उनको देना है। जो भी राशियाँ होगा वो जमा कराएंगे, ग्राम पंचायत की अनोसी के माध्यम से उनको वितरण करेंगे, ट्रांसफार्मर लगाएंगे, खंभे लगाएंगे, लेकिन वो भी समाप्त हो गया। लेकिन क्यों हुआ उसके लिए हम तो अभी जा ही रहे हैं, जय सर से बात करेंगे बिजली ऑफिस में कि वो प्रक्रिया कहाँ गया जो था बाहर कमरे के लिए, कच्चे मकानों के लिए। उसके लिए हमको 1 महीना तक प्रताड़ित किया गया कि ये ब्लॉक इसको बना दो, सर्वे कर दो। अब वो कैसे हुआ उसके बारे में हम अब जाके उनसे बात करते हैं, तो उधर से भी हम सारी बात अच्छे से पा जाएंगे कि उनका कहना क्या है, उनकी मंशा क्या है। लेकिन सारा बात यही आती है कि कॉलरी है, जब तक हम ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे। लेकिन हम स्वयं की अपने सामने से बात करना चाहते हैं इस बात को। लेकिन हमारा निवेदन है शासन प्रशासन, चाहे कलेक्टर साहब हो या विधायक जी हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी हो, हमारा निवेदन है कि उनसे अगर ये देने का क्षमता है तो दें, या नहीं तो ग्राम पंचायत पकड़िया को हैंड ओवर कर दें और अपनी वर्कर को जहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन सुविधा दे के। ये नहीं कि जाओ वहाँ, जाओ बालूमाड़ा, जाओ जमुना, कैसे चले जाएंगे भैया? किसी को 6 महीना बचा है, किसी को 4 महीना, किसी को 1 साल। 50,000 रुपया लगा के कहाँ शिफ्ट होंगे? गांव इतना दूर है, कोई सीधी का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कहाँ का है, कैसे जाएंगे 6 महीना के लिए? बताइए आप, है नहीं? तो यही है कि बच्चे आते हैं कि मैडम आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आते हैं तो कुछ नहीं कर रहे। अरे करें क्या जब उनके मारे हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं? कोई भी बात के लेके जाओ तो जैसे बेइज्जत चले आओ, कोई भी बात का सुनवाई ही नहीं होता है। तो भाई अपने सम्मान का भी तो ख्याल है कि जाए, जैसे कि हम उनसे भीख मांगने जा रहे हैं या हम कोई ऐसे हैं जो उनके पास गए और चले आए अपने मुँह लेके। कोई बात का मान नहीं होता है, न कोई बात को रखते हैं। खुद की उनकी वर्कर जिसको बना के रखा है, इस भाई ACCL को वर्कर ही न बना के रखा है, वर्कर ही उनकी वो कर रहा है सपोर्ट, वर्कर को ही वो नहीं भेज रहे हैं। नहीं है तो ठीक है, पानी नहीं चला, बिजली नहीं चला, कम से कम 10 टैंकर पानी तो भेजा सकते हैं ना। क्या उनके पास इतना भी पैसे नहीं है? वर्कर का पैसा सारा कट रहा है, पानी बिजली के लिए, कमरे के लिए कट ही तो रहा है पैसा ना। हाँ, वो बस तानाशाही बात करेंगे, जिसके पास जाओ वो बोलता है ये करो, वो करो, ये करो। तो ये बात अच्छी नहीं है, सर तो बात ही नहीं करते हैं, बस वही अपना तानाशाही बात लगाए रहते हैं। अगर हम वर्कर को कहते हैं कि भैया आप थोड़ा सा कीजिए, है नहीं, अपने पत्रकार बंधु से कहें कि आप कीजिए, तो क्या करें? वो सुनते ही नहीं है नहीं। तो अब ये आज हम लोग भी ठाने हैं। अब ये लगता था कि 10 दिन 5 दिन नौटंकी करते हैं, ट्रांसफार्मर 5 हो गया, ऐसा तो नहीं है कि मतलब फाइबर की बना के ले आते हो। 5 ट्रांसफार्मर बताया गया, आज लगाते हैं, तेल और ऑयल डालते हैं, इसके बाद जल जाता है, तेल और ऑयल डालते हैं, इसके बाद जल जाता है। तो ये का कमीशन का ट्रांसफर है या फिर ऐसे उसको बना के डब्बा को ऐसे लगा दो? नहीं बताइए, 5 हो गए भाई साहब, 5 ट्रांसफर में आज 15 दिन में 5 बता रहे हैं। लाते हैं तो क्या स्टार्ट करते ही चल जाता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब एक देखिए, तानाशाही नहीं होता तो पानी को जरा सा दिखाने के लिए चालू कर दिए, जब वो लाइट चालू हो सकता है, इसलिए हो सकता है अपनी मतलब के लिए आप तो उसको निकाल दिए, वही पानी को एक बार करके लोगों को दे रहे हैं। भाई आज 10 दिन से ना तो एक टैंकर भेजा गया। हमसे भी देखिए, शासन ग्राम पंचायत पकड़िया को लिमिटेड ब्याज या कोई भी ऐसा रुपया रखता है कि इतने सारे रुपया तो देता नहीं है पंचायत को कि मैंने 5 लाख 10 लाख ऐसे में खर्चा कर दो। उसका एक लिमिट रहता है, जो ब्याज की राशियाँ रहती है, उस पर हम लोग पानी या बिजली या कचरा ये सब हम करा सकते हैं। 10-50 हज़ार रुपया हमने अपने पंचायत से
अपने ही क्षमता के अनुसार उसको शासन के उसमें हमने चला देते हैं। अब यहाँ डेली ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उसको कैसे चलाएं? वही सब तो ये सब बातें हैं। कोतमा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार चौरसिया जी भी हैं, तो उनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? यहाँ पर पिछले लगभग 2 सप्ताह से बिजली नहीं है और ये श्रमिक कॉलोनी है। यहाँ पे कालरी के ही लोग अधिकतर रहते थे। ये अलग बात है कि अभी कुछ रिटायरमेंट हो गए हैं तो उनकी संख्या कुछ कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर पिछले 15 दिनों से बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हाहाकार मचा है, कोई देखने वाला नहीं है। और रही बात ग्राम पंचायत की और कॉलरी की, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये हर जगह बात है। ये जमुना में भी यही बात, वहाँ भी नगर पालिका और क्या बोलते हैं आपका कॉलरी है, पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। भालूमाड़ा में वही नगर पालिका है और कॉलरी है, दोनों सुविधाएं मिल रही हैं वहाँ पे। और यहाँ पर जहाँ बिजली नहीं दिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है, जहाँ लोग 15 दिन से हाहाकार मचा है, वही लोग कोयला का उत्पादन करते हैं और कोयले के उत्पादन से पूरे भारत देश में 80% बिजली की आपूर्ति होती है, जो पूरे देश को रोशन करता है, खुद जो आज अंधेले में है। तो मैं जीएम साहब या महाप्रबंधक जो भी यहाँ जो भी नेता लोग हैं जो एसी में सो करके और अपना ऐश कर रहे हैं, उनसे कहना उनको केवल 1 दिन की बिजली काट के उनका देखा जाए तो उनको समझ में आ जाएगी हिंदी। जो 24 घंटे एसी में घर से निकलते हैं और एसी में जाके अपना बैठ जाते हैं, उनको क्या समझ में आएगा कि बिजली पानी क्या होता है। इसीलिए तो भैया मजदूरी है ना, आज भी मजदूर आज मजदूर है। अब नहीं ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि कालरी कर्मचारी कम है। ठीक कम है ना, है तो कालरी कर्मचारी ना, आपकी बनाई हुई कॉलोनी है। और एमपी भी और वैसे भी एससीसीएल के नियमानुसार जो 8 किलोमीटर के अंतर्गत जो उनको मूलभूत सुविधाएं देना है, केवल कालरी वर्कर को नहीं, हर किसी को देना है, ये इनके एग्रीमेंट में है। सही बात। ये कुल मिलाकर इनकी हिटलरशाही है या जो भी हो, यूनियन प्रतिनिधियों की कमी है। सबके घर में बिजली लगा हुआ, कोई यूनियन प्रतिनिधि यहाँ बड़ा रह नहीं गया, रिटायरमेंट होकर चले गए, जो भी है। नहीं यही श्रमिक नगर कॉलोनी है, आधा घंटा बिजली का वो बंद होता रहा तो पूरा एरिया में हाहाकार मच जाता रहा। कुल मिला के महाप्रबंधक और प्रबंधन की कमी है, इसमें कलेक्टर महोदय ध्यान दें और इनके उत्पादन को रोक दें, इनकी नौकरी चली जाए तो समझ में आ जाएगी हिंदी। मेरा यही कहना है और कुछ नहीं। तो ये इतनी सारी यहाँ पर समस्याएं हैं बिजली व्यवस्था को लेकर के, पानी की भी विकराल समस्या है। और अब सीधा अब ये हो गया है कि बिजली गुल गर्मी फुल, और यहाँ पर के लोगों के जो हालात हैं, स्थितियाँ जो हैं तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और फिलहाल इस प्रबंधन से मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ जल्द से जल्द वो व्यवस्थाएं कराई जाएँ या तो फिर शासन प्रशासन कराएं। चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।